गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और उसके बाद ये पहले मैं बेटी के लिए तैयारी करूँगी। और उसने आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड और दूध दूध खाना था, तो ये मैं उसी के लिए पहले घी से ब्रेड और दूध सेक के दे दूँगी ताकि वो अपने रेडी हो जाए जाने के लिए। और उसके बाद मैं बाकी की प्रिपरेशन करूँगी। उसका मैंने सेक के दे दिया, तो फिर मैंने सोचा कि ध्रुव के लिए भी थोड़ा सा सैंडविच बना के उसको आज भेज दे देती हूँ लंच में, क्योंकि वो कभी रोटी पराठा मोस्टली यही लेके जाता है। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए बच्चों के टिफ़िन में, तो मैं कभी कभी करती रहती हूँ। जैसे कभी चीला रख दिया, कभी ब्रेड रख दी, कभी सैंडविच रख दिया ब्रेड का। तो इस तरीके से मैं चेंज करती रहती हूँ उसके लिए, बच्चों के लिए। तो आज मैं उन ध्रुव को सैंडविच रखूँगी। खुशबू ने लेके नहीं जाना था टिफ़िन, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था, तो वो जल्दी आ जाएगी। आज 9:30 बजे घर आ जाएगी एग्ज़ाम दे के, क्योंकि उसका सुबह का जल्दी का होता है। तो वो आज 9:30 बजे घर आ जाएगी, 9:15 उसकी छुट्टी हो जाती है। तो अभी मैं उसके लिए, ध्रुव के लिए आज मैं सैंडविच बना के रखूँगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के कोफ्ते। ये हस्बैंड ने लौकी जो लेके आए थे वो आधी किलो से थोड़ी कम थी। अगर मैं उसको सूखी बनाती तो बहुत कम हो जाती, तो दिन में बच्चे भी नहीं खा पाते और टिफ़िन के लिए भी नहीं हो पाती। तो उसी वजह से मैंने सोचा चलो कोफ्ते ही बना लेती हूँ। तो बेटी का टाइम हो गया है, बेटी जा रही है स्कूल, उसकी वैन आ गई है। जब वो जाती है तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ नीचे से ऊपर से कि हाँ वो अच्छे से वैन में बैठ गई है, तो थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाती है जब बच्चे टाइम से पहुँच जाते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बेटी चली गई है और बेटा सो रहा है। और देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, 6 बजे हैं और बाहर में लगता है बारिश हुई है। रात में इतना अच्छा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। आज लग नहीं रहा कि गर्मी है किचन में काम करने में। तो इसीलिए आज मैं लौकी की कोफ्ते बना रही हूँ। और क्योंकि गर्मी कम है तो थोड़ा सा ठीक है और थोड़ा टाइम लगता है उसमें, पर ये हस्बैंड की फरमाइश है कि लौकी की कोफ्ते बना लेना। लौकी खा खा के बोर हो गए हम, तो बस लौकी के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ मैं। चलो जाती हूँ मैं किचन में फिर। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैं करने लगी हूँ अपनी कोफ्ते की तैयारी। और उधर ध्रुव के सैंडविच मैंने बना के रख दिए थे तवे पे, उसको भी मैं टिफ़िन में रख दूँगी, क्योंकि गर्म थे। गर्म रखूँगी तो वो मैं ना टिफ़िन में थोड़ा सा ना पसीजे पसीजे से हो जाते हैं, जैसे ना बोलते हैं मॉइस्चर मॉइस्चर सा हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा ठंडे होने के बाद फिर उसे काट के उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी, ताकि वो आराम से ऐसे ही रह जाए। इसको मैं रैप करके नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ, फॉइल में नहीं रखती हूँ। कभी कभी रख देती हूँ, कभी कभी तो ऐसे ही रख देती हूँ मैं उसको ठंडा करके। तो ये मैंने लौकी धो के छील के अच्छे से घिस ली है और इसी में मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल दूँगी, ताकि जो पकोड़े हैं थोड़े से चटपटे टाइप के बन जाएँ। इवन उसके जो ग्रेवी बनाऊँगी उसमें भले ही थोड़ा कम मसाला रहेगा, बट ये है कि हाँ कोफ्ते में थोड़ा सा मसाला रहेगा तो टेस्टी बनते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। और बेसन डाल के मैं थोड़ा थोड़ा ही बेसन मिलाऊंगी, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी होता है, तो वह बेसन को ना जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो फिर जो बैटर है ना उसका, मतलब पकोड़े बनाने का जो वो बनेगा वो बहुत पतला हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही करके डालूंगी। और ऐसा भी ना हो कि बेसन ज़्यादा हो जाए, बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि थोड़ा फिर पकोड़े, फिर बेसन बेसन के पकोड़े जैसे लगने लगेंगे, फिर लौकी का टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो मैं ना लौकी को ना छील के जब मैं घिस लेती हूँ ना, तो उसको मैं उसका पानी निकाल के फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं उसका पानी पूरा निकाल के फेंक दूँगी तो सारा उसका वो बोलते हैं ना, जो भी उसमें तत्व थे उसके वो निकल जाएंगे। क्या फ़ायदा उससे? फिर तो लौकी तो एकदम मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है, लौकी खाली पत वही रह जाएगी। तो इसीलिए मैं उसको निचोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने ये फिर फटाफट फटाफट पकौड़े सेक लूँगी। और ये मैंने धीरे धीरे पलट दिया और मैं धीमी आंच पे ही सेकूँगी, थोड़े से ही क्रंची बन जाए पकौड़े, क्योंकि इसमें से कुछ पकौड़े मैं टिफ़िन में ले जाऊँगी अपने लिए, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में खाऊँगी। मुझे लौकी के कोफ्ते के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, तो मैं जब भी बनाती हूँ लौकी के कोफ्ते तो मैं अपने लिए चाय के लिए ज़रूर निकाल के रखती हूँ 4-5। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, चाहे चाय के साथ खा लो चाहे सॉस के साथ खा लो, बट मुझे चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। मैं शुरू से अपने घर पे भी जब मम्मी के यहाँ थी तब भी मैं ऐसे ही खाती थी।
जब मम्मी बनाती थी तो मैं पहले ही बोल देती मम्मी मेरे लिए 4-5 है ना पकौड़े एक्स्ट्रा ही बना देना, मुझे चाय के साथ खाने हैं। तो मुझे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से ब्राउन और क्रंची सेक लिया है, मतलब मीडियम आँच में। वही तभी अच्छा लगता है। अगर तेज़ आँच पे सेकूँगी तो क्या होता है ना, ऊपर से जले जले से हो जाते हैं। तो ये मैंने सेक लिए हैं और साइड बाय साइड मैं मसाला तैयार कर लूँगी। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ खाली प्याज और टमाटर ही डालूँगी। तो ये क्या करते हैं, जब तक पकौड़े सीख रहे हैं और साइड बाय साइड मैं क्या बोलते हैं, चॉपर में ये पहले चॉप कर लूँगी प्याज को, फिर उसके बाद टमाटर को चॉप कर लूँगी। देखो मैं बिल्कुल साइड बाय साइड ये काम करती रहूँगी, इसी की वजह से मेरा काम बहुत फटाफट हो पाता है। नहीं तो अगर मैं थोड़ा रुक रुक के काम करूँगी तो मेरा काम बिल्कुल नहीं होने वाला है, फिर मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल लेट हो जाऊँगी। इसी वजह से मैं ये काम साइड बाय साइड करती रहती हूँ। और कुछ तेल है ना मेरा एक्स्ट्रा था कढ़ाई में, तो वो मैंने निकाल लिया है। ये देखो मेरी कढ़ाई में ना दाग लग रहा है, ये मैंने कचली पहले मार मार के इसका तला बिल्कुल पतला हो गया है मेरी कढ़ाई का। कितने साल हो गए इसको, 14 साल हो गए मेरी शादी को। तो ये तब की मेरी शादी की कढ़ाई है और ये ऐसी ही हो गई है, बिल्कुल नीचे से तला इसका पतला हो गया है। बहुत अच्छे से जो स्टील वाला जूना होता है ना, उससे बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ ताकि बिल्कुल भी इसमें कालापन ना रहे। तो वो पूरे नीचे से उसका तला पतला हो चुका है। और जैसे जैसे कचली वचली मैं ऐसे झाड़ती हूँ मारती हूँ तो वो उसके निशान हो गए हैं उसमें। अब मैं नई कढ़ाई लेके आने वाली हूँ 2-4 दिन में, क्योंकि मुझे लानी तो है ही, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ। बस समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कढ़ाई लूँ, नॉन स्टिक की लूँ या फिर यही एलुमिनियम की कढ़ाई लेके आऊँ। मेरा तो सच बताऊँ मन है ना, क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक की कढ़ाई लेने का है। पर मुझे थोड़ा सा कोटिंग का डर रहता है, क्योंकि मैंने पहले एक बार ऑनलाइन मंगाई थी, आपने देखी भी होगी मेरे पास जो छोटी वाली कढ़ाई है, वो उसका पूरा ना जो ब्लैक कोटिंग थी ना वो पूरी निकल गई है। हालांकि मैं नहीं करती थी साफ़ उससे, फिर भी वो निकल गई है। फिर मैंने जब वो निकलने लगी तो फिर मैं जूने से साफ़ करने ही लगी कि चल अब निकल तो रही है, कोई बात नहीं। अब तो उसके बाद ये देखो मैंने सारा उसमें अपना मसाला भून लिया है, प्याज टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डाल के ये पूरा मसाला मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने एक चीज़ मसाला और ऐड किया है जो मैं हमेशा डालती हूँ अपने कुछ स्पेशल सब्जी बनाती हूँ, तो मैगी मसाला। एक पैकेट मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है और ये मैंने साथ के साथ आटा भी गूँध लिया है। देखो आटे पे हमेशा आपको भी मैं बता रही हूँ कि जब भी आप आटा गूँधो तो गोल करके जब भी रखो, चाहे कैसे भी रखो, उस पर अपने उंगलियों की छाप जरूर छोड़ना। बोलते हैं कि उंगलियों के छाप छोड़ने से जो है ना आटा पिंड का रूप नहीं लेता है। पिंड का रूप वो होता है जैसे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद जब पिंडदान किया जाता है ना उसके मरने के बाद, तो वो गोल गोल करके जो मतलब आटे को दान करते हैं, तो ये उसका रूप ले लेता है। तो ये हमारी मतलब भूत प्रेतों को चला जाता है। तो ऐसा मत करना आप लोग भी, कभी भी जब भी आप बनाओ आटा गूंदो हमेशा ही उस पर अपनी उंगलियों के छाप छोड़ देना। खाना मेरा बन चुका है, उधर मैं अपने बेटे को तैयार करने के लिए आ गई हूँ। मतलब रोटी रह गई थी सीखने के लिए, रोटी सेकूँगी मैं, पहले उसको तैयार कर दूँगी। उसको तैयार करने के बाद फिर मैं अपनी रोटी सेकने के लिए किचन में आ गई हूँ। और मैं साइड बाय साइड है ना कई सारी लोइयाँ तोड़ के रख लेती हूँ ताकि मेरी रोटी जल्दी सीख पाए। और मेरा मतलब बहुत इजीली काम हो जाता है। मैं काफ़ी सारी लोइयाँ एक साथ बना के रख देती हूँ, बस खाली बेलो सेको और चिपड़ के फटाफट से। जिसका टिफ़िन रखना है टिफ़िन रख लो, जिन्होंने खाना है वो अपना खाता रहेगा, बस वो मैं ऐसा करके ही रखती हूँ। ये मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मैं पहले लोइयाँ इकट्ठी बना के रख लेती हूँ, तो जल्दी काम हो जाता है। उधर मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रख दी है। चाय में हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और बस ध्रुव को मैंने तैयार कर दिया था, हालांकि वही तैयार करते हैं डेली उसको। और आज लेट हो गए थे तो वही मैं पूछ रही थी कैसे लेट हो गए, तो बोल रहे हैं कि आज पंचर हो गया था गाड़ी में और एक दिन पहले भी हुआ था। तो मैं बोली एक दिन पहले भी हुआ, तो कह रहे पता नहीं क्यों, कल दूसरे पहिए में था आज दूसरे पहिए में निकला था। तो वही मुझे बता रहे हैं कि उसी वजह से लेट हुआ था ऑफिस से, तो वो टाइम से ही निकले थे, तो पंचर लगवाने के लिए चले गए थे। चलो खैर जो भी है, टाइम से तो आ ही गए थे बेटे को, नहीं तो आज मुझे छोड़ने जाना पड़ता। तो वही है, फिर वही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो पता नहीं क्यों होता जा रहा है, डेली 2-3 दिन से पंचर हो रहा है। तो उधर मेरा खाना भी रेडी हो चुका है और उधर मैं अपना टिफ़िन पैक कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनको भी 2 रोटियाँ खाने के लिए दूँगी, क्योंकि इनको आते से ही भूख लगती है और ये आते से ही मुझसे खाना मांगते हैं। इनका है शुरू से कि पूरे दिन मतलब नाइट जागते हैं, तो इनको सुबह भूख लगती है।
तो ये पहले खाना ही खाते हैं ऑफिस से आने के पहले, उसके बाद ही ये कुछ काम करते हैं या फिर सोना वोना, फिर खा के अपना सो जाते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ चलो बीच में ना उठें, अच्छे से अपने खा के तसल्ली से सो जाएं, कोई डिस्टर्ब ना करें इनको बीच में। तो इनको मैंने खाना दे दिया, उसके बाद ये बेटे को छोड़ने के लिए जाएंगे। और इधर मैंने अपनी केटल में चाय कर लिया अपने ऑफिस ले जाने के लिए, और पीऊँगी मैं थोड़ी सी चाय, तो ठंडी करने के लिए मैं अपनी कप में रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं झाड़ू वाड़ू जो मुझे मारनी है वो मैं करती रहूँगी झाड़ू मारने के बाद, क्योंकि फिर उसके बाद बेटा चला जाएगा मेरा, तो किसी के जाने के बाद मैं झाड़ू नहीं मारती हूँ, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। तो मैं झाड़ू मार लूँगी फटाफट से, वो हो गया है रेडी। उसके बाद उसके पापा उसको छोड़ने जाएंगे और फिर बाकी काम मैं बाद में करूँगी। तो उधर ध्रुव जा रहा है, मैं ध्रुव को बाय कर रही हूँ। बाय। तो सुबह मैं कह रही थी कि गर्मी नहीं है, आज मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, पर अब इतनी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इतना पसीना आ रहा है। अभी झाड़ू वाड़ू लगाई है, बेटा गया है अभी ऑफिस स्कूल, और ऑफिस तो मैं जाऊँगी सॉरी कुछ भी निकल जाता है गलती से मुंह में। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी पीने के लिए। ये है मेरी चाय, और ये मैंने देख लिया आपने टिफ़िन मैंने रख लिया है। ये मेरी चाय है ऑफिस की, और ये मेरी रोटियां रखी हैं, और बाकी मैंने ये भी रखा था, आपको पता है ना, सूखा जो मैंने कोफ्ता रखा था चाय के साथ खाने के लिए नाश्ते में। और अभी पड़े मेरे बर्तन, झाड़ू वाड़ू मेरी सब लग गई है, मैं पोछा लगाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी चाय पीऊँगी, अपनी चाय को एंजॉय करूँगी, क्योंकि अब मैं हो गई हूँ मोस्टली बच्चों की तरफ से बिल्कुल फ्री। और उसके बाद पोछा लगा के बर्तन धो के मैं जाऊंगी नहाने के लिए। फिर उसके बाद मैं, एक मिनट पानी चल रहा है बाथरूम में, मैं बंद कर दूं पहले। तो उसके बाद नहाने के बाद पूजा करके फिर मैं सीधे जाऊंगी ऑफिस जाके फिर ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा। घर की ड्यूटी करके जाओ, फिर ऑफिस की ड्यूटी करो, फिर शाम को आके फिर से घर की ड्यूटी करो। तो बस हम लोगों की लाइफ तो बस इतनी ही रह गई है, बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बच्चे, फैमिली, बस अपने लिए बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं। सो मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ, बट बहुत कम निकाल पाती हूँ। चाय पी लेती हूँ मैं, फिर मुझे रेडी होना है, तो मिलते हैं आगे। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस, तो मुझे करना था इस वीडियो को एंड। तो ये था मेरा सुबह का रूटीन, जब मैंने इतना बिजी रूटीन होके सब कुछ मैनेज किया। जब हस्बैंड की नाइट शिफ्ट होती है तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।